In this lecture we are going to study the topic that is impulse. Impulse, जब कोई person for a short time उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, मीन्स वो इम्पल्सिव हो जाता है. वी मोस्ट यूजुअली से दैट पर्सन इज़ इम्पल्सिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्सन इम्पल्सिव कब होता है? एक छोटे टाइम के लिए जब उसको बहुत गुस्सा आता है या बहुत एक्साइटेड होता है, इम्पल्सिव, दैट इज़ इम्पल्सिव. तो इम्पल्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है. अब इम्पल्स को अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो इम्पल्स मेजरमेंट होता है कि फोर्स का इफ़ेक्ट क्या है. तो इम्पल्स इज़ ऑफ अ फोर्स. एक फोर्स का इम्पल्स का मतलब होता है कि उस फोर्स के इफ़ेक्ट को मेजर करने वाली क्वांटिटी. हमने एक बॉक्स पे अपने हैंड को पंच किया, हैंड से पंच किया, तो जो हमारे हैंड से हमने फोर्स अप्लाई की, तो हमारे फोर्स जो हमारे हैंड ने अप्लाई की उसका जो इफ़ेक्ट होगा, उस इफ़ेक्ट को मेजर करना इम्पल्स का काम है. तो इम्पल्स इज़ द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इम्पल्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट इज़ जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इम्पल्स के अंदर टाइम इंक्लूड होता है और ये एवरेज फोर्स के साथ उस टाइम को फाइंड आउट करता है. तो इम्पल्स का फॉर्मूला विल बी, इम्पल्स कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, दैट इज नोन एज इम्पल्स. और अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, इम्पल्स को हम किस तरह से डिराइव करते हैं. लेट्स सी. अगेन इस चैप्टर में हमेशा हम फोर्स को यूज़ करेंगे, तो अगेन यहाँ पर हम फोर्स को देखते हैं, फोर्स से स्टार्ट करते हैं. सो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, P को हम सब्जेक्ट बना, डी पी को सब्जेक्ट बना लेते हैं. तो डी पी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई डी टी. यहाँ पर ये डी टी लिखा हुआ है. F को हमने एवरेज ले लिया क्योंकि हम यहाँ पर टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, इसलिए F एवरेज ले लिया. नाउ वी नो दैट फोर्स मतलब क्या होता है. फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज मीन्स ये था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T. और दिस यही सेम चीज़ है डी पी बाई डी टी. तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख लिया. नाउ बोथ साइड्स हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारी जो मोमेंटम है वो P1 से P2 है, तो हमने यहाँ पर P1 P2 लिमिट्स पे लगा दिए. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाली लाइन को, F एवरेज डी टी. तो टाइम हो जाएगा इनिशियल से फाइनल टाइम, मतलब 0 से T. तो यहाँ पर हम इसको F ए बी एवरेज फोर्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं होगी, वो एवरेज है, कांस्टेंट चीज़ है, टाइम चेंज हो रहा है. टाइम का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया. द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज पी, क्योंकि इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर ये आ जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय टी. एंड सो ये है हमारी इम्पल्स, क्योंकि F एवरेज मल्टीप्लाइड बाई T इज इम्पल्स. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1. नाउ द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम I इज न्यूटन सेकेंड, क्योंकि ये है F मल्टीप्लाइड बाई T. इम्पल्स इज F इंटू टी. F का SI यूनिट इज न्यूटन एंड टाइम की SI यूनिट इज सेकेंड, दैट इज टोटल इम्पल्स की जो यूनिट है SI यूनिट, दैट इज न्यूटन सेकेंड. डायमेंशन फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो F इंटू टी. फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ML T माइनस 2. टाइम का डायमेंशन फार्मूला T. तो ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ML T माइनस 1. डायमेंशन ऑफ, अब इनको जब हम मेजर करते हैं, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की हमने डायमेंशन जब निकाली थी तो हमारी ये वैल्यू थी ML T माइनस 1. यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो दिस वैल्यू ऑफ इम्पल्स, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज ML T माइनस 1. मीन्स कंक्लूजन हमने ये निकाला कि डायमेंशन ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम आर सेम.